हेलो स्टूडेंट्स, आज हम 6th क्लास का चैप्टर 14 वाटर स्टडी करेंगे। इसमें कंप्लीट एनसीईआरटी का चैप्टर स्टडी करेंगे विद क्वेश्चन आंसर्स, एक्सरसाइज, समरी एटसेट्रा, ऑल अबाउट एनसीईआरटी। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल आपका अर्थ पे जो आपकी अर्थ है 70% ऑफ अर्थ क्या है? वाटर है। 30% ऑफ अर्थ क्या है? आपका सोयल है। ओके, 70% वाटर है और 30% सोयल है। मोस्टली वाटर इज़ प्रेजेंट इन ओशियन। मोस्ट ऑफ वाटर जो ज़्यादातर पानी है वो किस में है? आपका ओशियन में प्रेजेंट है। ठीक है, ओशियन में रहता है। बट दिस वाटर विच इज़ प्रेजेंट इन ओशियन, बट ये जो पानी है जो आपका ओशियन में रहता है, वी कांट यूज़ इट। क्यों हम इसको यूज़ क्यों नहीं कर सकते? बिकॉज इट इज़ सॉल्टी। ये सॉल्टी होता है, इसको हम ड्रिंक भी नहीं कर सकते, बाथ भी नहीं कर सकते इससे, और क्लॉथ्स भी वॉश नहीं कर सकते। ओके, ओनली अ स्मॉल पार्ट ऑफ वाटर इज़ प्रेजेंट इन पॉन्ड्स, लेक्स और ग्राउंड्स। बिल्कुल छोटा सा पार्ट ही है वाटर का जो पॉन्ड्स में रहता है, लेक्स में रहता है और ग्राउंड्स पे रहता है। ठीक है, तालाब वगैरह में रहता है, ग्राउंड पे रहता है। वी कैन यूज़ ओनली दिस वाटर। हम क्या कर सकते हैं? सिर्फ इसी पानी को यूज़ कर सकते हैं। अब क्या करते हैं हम? दैट देयर इज़ हाउस ऑन सॉइल। हमारा जैसे यहाँ पे घर है कोई, ठीक है, एंड देयर इज़ रेनिंग, और बारिश हो रही है, तो क्या होता है? ये जो रेन का वाटर है ये क्या करता है? ये सॉइल के अंदर चला जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या पड़े होते हैं? आपके स्टोन्स पड़े होते हैं, और ये पानी अंदर जाके जमा हो जाता है यहाँ पे। तो फिर हम क्या करते हैं? ट्यूबवेल वगैरह लगाते हैं, तो फिर नीचे से पानी निकाल लेते हैं और उसको यूज़ कर लेते हैं इस टाइप से। ओके, देखो ये जो वाटर है रेन का, ये आगे नहीं जा सकता उन स्टोन से। स्टोन की वजह से वो वहीं पे जाके ग्राउंड में फिक्स हो जाता है। तो वहाँ से क्या करते हैं हम? देयर आर स्टोन्स प्रेजेंट इन द लोएस्ट पार्ट। नीचे वाले पार्ट पे क्या होते हैं? स्टोन्स प्रेजेंट होते हैं। वाटर गेट्स कलेक्टेड, और बाय मेकिंग ट्यूबवेल वी कैन गेट वाटर फ्रॉम दिस पार्ट। ओके, दिस वाटर इज नोन एज ग्राउंड वाटर। इसको हम बोलते हैं ग्राउंड वाटर। एज द वाटर वॉज गॉन इन साइड ग्राउंड, जैसे कि आपको पता है कि पानी कहाँ गया था? ग्राउंड के अंदर गया था ना। तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? दिस प्रोसेस ऑफ गोइंग इन साइड ग्राउंड ऑफ वाटर। वाटर का जो पानी उसकी ग्राउंड के अंदर जाने का प्रोसेस है उसको क्या बोलते हैं? इनफिल्ट्रेशन। ओके, अब नेक्स्ट देखो, आपका नीड ऑफ वाटर हमें कहाँ कहाँ पड़ती है? ड्रिंकिंग के लिए, बाथिंग के लिए, ब्रशिंग के लिए, वॉशिंग क्लॉथ्स के लिए, पब्लिक पार्क में भी यूज़ करते हैं हम। वॉशिंग रोड्स को वॉश करने के लिए भी नीड होती है। हॉस्पिटल्स में, स्कूल्स में एट्सेट्रा, काफ़ी जगह आप वाटर का यूज़ करते हो। देखो नेक्स्ट, फ्रॉम वेयर वी गेट वाटर। पानी हमें कहाँ से मिलता है, या फिर वेयर डज वाटर कम फ्रॉम, पानी कहाँ से आता है? ठीक है, ये कहाँ से आता है? रेन से। हमें रेन से पानी मिलता है। वो कैसे? देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल आपके पास क्या था? ये ओशियन है, जैसे आपके पास ओशियन से क्या कहता है? सनलाइट इसके ऊपर पड़ती है, और इसका पानी जो है इवेपोरेशन की वजह से इसके पार्टिकल्स, छोटे छोटे ड्रॉप्स बनते हैं, इवेपोरेट हो जाता है पानी इसमें से। इवेपोरेशन की वजह से ही ऊपर चला जाता है। ठीक है, ऊपर जाके फिर यहाँ पे क्या होता है? कोल्ड वेदर होता है, यहाँ पे ठंडा होता है वेदर आपका। तो ये क्या होता है? यहाँ पे ड्रॉप्स क्या करती हैं? मूव करना स्टार्ट कर देती, कंडेंस हो जाती हैं यहाँ पे आके ड्रॉप्स मूव करना स्टार्ट कर देती है, मूव करती रहती हैं। वो हमें क्लाउड्स के रूप में दिखती हैं कि यहाँ पे क्लाउड्स बन रहे हैं, हम कहते हैं कि क्लाउड्स हैं। ठीक है, तो वो क्या होती है? आपकी कंडेंसेशन बोलते हैं उसको। ठीक है, जहाँ पे आपके वो वाटर्स जो होती हैं, वाटर ड्रॉपलेट्स कंडेंस हो जाती हैं, वो कंडेंसेशन है ड्यू टू कोल्ड वेदर। ठीक है, वहाँ पे ठंडी जगह होने की वजह से कंडेंसेशन प्रोसेस होता है। फिर क्या होता है आपका? जब ये बहुत ज़्यादा हैवी हो जाती है ना, तब क्या होता है? उसमें से रेन स्टार्ट हो जाती है, नीचे गिरनी स्टार्ट हो जाती हैं वो रेन के फॉर्म में। तो वो रेन क्या करती है आपकी? कुछ पानी तो रिवर में चला, यहाँ पे आके नीचे गिरता है ग्राउंड पे, तो ग्राउंड के अंदर चला जाता है, कुछ तो अर्थ के अंदर चला जाता है, और कुछ क्या होता है? यहाँ पे आके माउंटेन्स पे गिरता है। माउंटेन्स से जब गिरता है वो क्या होता है? रेन की फॉर्म में, तो वो रिवर की फॉर्म ले लेता है। ठीक है, ऐसे फ्लो करने लग जाता है। वो रिवर फिर क्या करती है? ओशन में जाके मिल जाती है। फिर ओशन से फिर वापस कहाँ जाता है वो पानी? सन की वजह से इवेपोरेट हो जाता है, फिर कंडेंसेशन होती है, फिर नीचे गिरता है। इसी तरह से ये क्या होता है? आपका साइकिल चलता रहता है। इसको हम वाटर साइकिल बोलते हैं। ओके, देखो, व्हेन सन रेज कम्स फॉल टू ओशियन, वाटर गेट्स इवेपोरेटेड, कन्वर्ट इनटू वेपर्स। वेपर्स की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, एंड गो इन अपवर्ड डायरेक्शन, और ऊपर की तरफ जाता है। देयर इज़ कोल्ड वेदर, वहाँ पे ठंडा होता है मौसम, वहाँ पे ठंडी जगह होती है। तो ठंड की वजह से क्या होता है? वहाँ पे वेपर्स विल कन्वर्ट इनटू टिनी ड्रॉप्स ऑफ वाटर। वेपर्स क्या करेंगे? छोटे छोटे ड्रॉप्स में वाटर की कन्वर्ट हो जाएंगे, एंड विल मूव हेयर एंड देयर, और क्या करेंगे? इधर उधर घूमने लग जाएंगे, तो फॉर्म क्लाउड्स। तो वो क्या करते हैं? क्लाउड्स फॉर्म करते हैं। और हमने क्या देखा? कन्वर्जन ऑफ वाटर इनटू वेपर्स क्या होता है? इवेपोरेशन। और कन्वर्जन ऑफ वेपर्स इनटू वाटर, वो क्या होता है? कंडेंसेशन। ये जो ऊपर जाते हैं ना वेपर्स, जाके ऊपर जाके क्या होते हैं? वो
वाटर के फॉर्म में आ जाते हैं, छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स बन जाते हैं, तो वो क्या होते हैं आपके कंडेंसेशन होती है। वेपर्स को वाटर में कन्वर्ट होना वो क्या होता है कंडेंसेशन। दीज ड्रॉप्स वैन मूविंग हेयर एंड देयर एंड बिकम्स वेरी हैवी, जब ये क्या करती हैं इधर उधर घूमती हैं और बहुत ज़्यादा हैवी हो जाती है, मीन्स बहुत ज़्यादा ड्रॉपलेट्स इकट्ठी हो जाती है तो वो हैवी बन जाती हैं। देन कम्स बैक एंड फॉल टू द अर्थ अगेन, तो दिस इज कॉल्ड रेन, इसको हम रेन बोलते हैं। तो ये रेन क्या करती है माउंटेन्स पे गिरती है और रिवर की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है। रिवर क्या कहती है ओशन में जाके मिल जाती है। सम वाटर फ्रॉम दिस रिवर गो इनसाइड द ग्राउंड, कुछ वाटर क्या करता है ग्राउंड में चला जाता है और कन्वर्ट इनटू ग्राउंड वाटर, तो उसको ग्राउंड वाटर में कन्वर्ट कर देते हैं। दिस प्रोसेस टेक्स प्लेस कंटिन्यूसली, तो ये क्या होता है ये प्रोसेस कंटिन्यूसली चलता रहता है। इवेपोरेशन होती है पहले ओशन से, और इवेपोरेशन से फिर क्या होता है रेन होती है, रेन से फिर रेन रिवर में जाती है और फिर क्या होता है ओशन में, ओशन से फिर इवेपोरेशन, तो इस साइकिल को हम बोलते हैं वाटर साइकिल। ओके, अब नेक्स्ट देखो वॉश्ड क्लोथ्स ड्राई आउट देमसेल्व्स बिकॉज ऑफ इवेपोरेशन, आपके जो धोए हुए कपड़े होते हैं वो कुछ टाइम के बाद सूख जाते हैं, किस वजह से इवेपोरेशन की वजह से। takes place from everywhere such as sea, pond, lake, from water cycle and etc. ये क्या होता है इवेपोरेशन कहाँ कहाँ से होती है आपकी, सी से होती है, पॉन्ड से, लेक से, हर जगह से होती है। ये क्लोथ से भी इवेपोरेशन होती है आपकी, तो ये क्या करती है वाटर साइकिल को फॉर्म करती है। ठीक है, इवेपोरेशन की आपकी ना उसमें एक वो दी हुई है एक्टिविटी, उसमें आपने क्या करना है एक वाटर लेना है। ठीक है, एक ऐसे इसमें किसी कंटेनर में वाटर लेके एक छत पे रख दो, सनलाइट के सामने रख दो मीन्स, और एक क्या रखो नीचे रख दो। ठीक है, अंदर रख दो शेडो में, छाया में, मीन्स जहाँ पे सनलाइट ना हो। तो आप क्या देखोगे कि थोड़े टाइम बाद आप देखोगे कुछ घंटों बाद या एक दिन बाद इसको देखोगे इसका वाटर लेवल कम हो गया होगा, इसका भी वाटर लेवल कम हो गया होगा जो आपने शेडो में रखा था। ठीक है, तो ये कैसे हो गया होगा, देखो इसका वाटर लेवल थोड़ा सा इससे कम हुआ होगा। ठीक है, इसमें ज़्यादा पानी सूख गया होगा, इसमें थोड़ा कम सूखा होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे भी इवेपोरेशन तो हुई, बट ना इवेपोरेशन यहाँ पे किस वजह से हुई, यहाँ पे भी इवेपोरेशन हुई सनलाइट की वजह से। यहाँ पे किस वजह से हुई, जो आपके सराउंडिंग में एयर थी ना वो उसकी वो हीट प्रोड्यूस करती है, जो जिसकी वजह से उसके अंदर जो ड्रॉपलेट्स होते हैं ना तो वो क्या करते हैं आपके इवेपोरेट हो जाते हैं। और उसमें क्या होता है हीट की वजह से इसके पास जो हीट आती है ना, एयर में क्या होती है हीट प्रेजेंट होती है ना, इसके जो वाटर होते हैं ये वाला वाटर था ना वो ड्रॉपलेट्स इसने क्या कर दिए इवेपोरेट कर दिए इस हीट की वजह से। ठीक है, हमारे सराउंडिंग में भी हीट प्रेजेंट होती है। प्लांट्स ऑल्सो हेल्प इन दिस प्रोसेस, प्लांट्स भी इस प्रोसेस में हेल्प करते हैं। कैसे? देखो जो प्लांट्स होते हैं ना उसमें क्या होता है आप वाटर देते हो रूट्स को, रूट्स से फिर स्टेम जो करते हैं वाटर ऊपर ले जाते हैं। ठीक है, इन लीव्स को देते हैं, जो आपका एक्स्ट्रा वाटर होता है ना इसमें जो एक्स्ट्रा पानी बच जाता है वो क्या करती हैं लीव्स बाहर निकाल देती हैं और सराउंडिंग को दे देती हैं, उसको हम बोलते हैं ट्रांसपिरेशन। ठीक है, plants make food due to photosynthesis by leaves. We give water to plants, it goes to roots and transfer to leaves by stem. तो these leaves use needed water, जितना इनको चाहिए उतना यूज़ कर लेती हैं, एंड रिमूव एक्स्ट्रा वाटर को रिमूव कर देती हैं और एवापोरेशन होती है। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड ट्रांसपिरेशन। एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ वाटर इज रिलीज्ड बाय लीव्स बैक इनटू एटमॉस्फेयर, इट इज़ कॉल्ड ट्रांसपिरेशन, इसको हम ट्रांसपिरेशन बोलते हैं। ठीक है, इसमें अब आपका रेन जो है ना टू फॉर्म्स में और में गिरती है, हेल में और स्नो में। हेल क्या होता है क्रिस्टल फॉर्म में, जब आप कहते हैं ना ओले पड़ रहे हैं उस फॉर्म में भी रेन पड़ती है धरती पे, और जो स्नो की फॉर्म में सॉफ्ट फ्लेक्स होते हैं बिल्कुल आइस की तरह, फॉर्म ऑफ आइस फॉलिंग लाइक रेन की तरह जो गिरते रहते हैं बिल्कुल स्लो से स्नो की फॉर्म में, हल्के हल्के से सॉफ्ट भी होते हैं ये। ठीक है, तो ये क्या आती है आपकी स्नो की फॉर्म में भी आपकी रेन गिरती रहती है। ठीक है, ये वाटर किस फॉर्म में गिरता है रेन की फॉर्म में, हेल की फॉर्म में और स्नो की फॉर्म में। अब देखो नेक्स्ट, लेट देयर आर सो मच क्रॉप्स ग्रोन इन ग्राउंड नियर हाउसेज। कुछ हाउस हैं यहाँ पे जैसे घर बने हुए हैं और यहाँ पे ये ग्राउंड है और यहाँ पे बहुत सारी आपकी क्या है क्रॉप्स हैं। तो क्या होगा हाउसेज के नियर ऐसे क्रॉप्स बनी होंगी, देयर इज़ रेनिंग, तो आप मान लो कि वहाँ पे बहुत सारी बारिश हो रही है और उसकी वजह से क्या होगा बिकॉज ऑफ मोर इवेपोरेशन, जब ज़्यादा आपकी इवेपोरेशन हो जाएगी तो रेन भी बहुत ज़्यादा होएगी। इससे क्या होगा वाटर ऑन ग्राउंड विल कलेक्ट, तो इस यहाँ पे आके आपका क्या होगा पानी कलेक्ट होना स्टार्ट हो जाएगा, इकट्ठा हो जाएगा, एंड विल टेक अवे द क्रॉप्स विद इट। तो क्या होगा बहुत ज़्यादा पानी इकट्ठा हो जाएगा तो फ्लो करना स्टार्ट कर देगा, फ्लो तो करेगा ही ना वाटर, तो क्या करेगा इन क्रॉप्स को अपने साथ बहा के ले जाएगा। ठीक है, टेक अवे द क्रॉप्स विद इट, एंड दिस सिचुएशन इज कॉल्ड फ्लड्स, तो इसको हम बोलते हैं फ्लड्स। ठीक है,
वाटर विल गो इनसाइड हाउसेस, तो क्या होगा, ये घरों में भी चला जाएगा। फ्रॉम रिवर्स, रिवर्स से होके, रिवर्स वाला पानी घरों में चला जाता है ना, बिकॉज रिवर्स विल ओवरफ्लो, तो रिवर्स क्या करेंगे, उनमें ज़्यादा पानी आने लग जाएगा तो ओवरफ्लो करने लग जाएंगी। इफ़ हाउसेज आर अवे फ्रॉम रेनी एरियाज, अब अगर ऐसे फ्लड, जहाँ पे फ्लड आ रही हो वहाँ से दूर घर बने हुए हो, दैट इज़ वेयर देयर इज़ नो एनी रेन टेक्स प्लेस अकर इन 2-3 ईयर्स, ऐसे कोई जगह हो जहाँ पे 2-3 ईयर्स बारिश ही नहीं होती, अगर ऐसी जगह पे घर बने हुए हैं तो क्या होगा, ट्रीज, क्रॉप्स, एनिमल्स एंड पीपल विल नॉट बी एबल टू प्रोटेक्ट देमसेल्व्स, वहाँ पे क्या होगा, ट्रीज सूखने लग जाएंगी, क्रॉप्स क्या होंगी वो भी सूख जाएंगी, एनिमल्स भी प्यास से मरने लग जाएंगे, ठीक है। पीपल क्या करेंगे, इधर उधर जाएंगे अपने पानी को ढूंढने के लिए, ठीक है, कहीं से पानी लाने के लिए। तो ये क्या होगा, इस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, ड्रॉट, जहाँ पे सूखा पड़ जाता है, ठीक है, जहाँ पे पानी बारिश नहीं होती वहाँ पे ड्रॉट होती है, ठीक है। अब ड्रॉट को स्टॉप करने के लिए क्या करना चाहिए, रेनी वाटर शुड बी सेव्ड, जो पानी से जब बारिश हो रही हो तब पानी को सेव करके रख लो, जब सूखा पड़ रहा हो तब उसको यूज़ कर लो। वी शुड नॉट वेस्ट वाटर, हमें पानी को वेस्ट भी नहीं करना चाहिए। क्या करना चाहिए, जब रेन आ रही हो ना, रेनी सीजन में हमें हाउस के छत के ऊपर एक पाइप लगा देनी चाहिए, उसको क्या करना चाहिए, ग्राउंड, जैसे ही ग्राउंड है, ग्राउंड के नीचे एक टैंक लगा के रख देने चाहिए ताकि उसके अंदर पानी कलेक्ट होता रहे, ठीक है। इसलिए देयर शुड, इस वे में हम उसको पानी को कलेक्ट कर सकते हैं, बचा के रख सकते हैं। देयर शुड बी पाइप ऑन रूफ टू स्टोर वाटर इन द ग्राउंड, ओके। दिस वाटर कैन बी यूज्ड व्हेन देयर विल बी नो रेन, जब वहाँ पे कहीं बारिश ना हो रही हो तो हम इस पानी को यूज़ कर सकते हैं। दिस प्रोसेस ऑफ कंजर्विंग द रेन वाटर इज कॉल्ड एज रेन वाटर हार्वेस्टिंग, इसको हम बोलते हैं रेन वाटर हार्वेस्टिंग, ठीक है। पानी को कंजर्व करने के इस प्रोसेस को रेन वाटर हार्वेस्टिंग बोलते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट आपके कीवर्ड्स देखो, इसमें क्या है, क्लाउड्स क्या होते हैं, टेनी वाटर ड्रॉपलेट्स फ्लोटिंग इन द एयर अपीयर्स एज लाइक क्लाउड्स, जो छोटी छोटी पानी की बूंदें फ्लोट करती रहती हैं एयर में, उसको हम क्लाउड्स बोलते हैं। कंडेंसेशन क्या होता है, इज द प्रोसेस वेयर वाटर वेपर्स बिकम्स लिक्विड, ये प्रोसेस है जिसमें क्या होता है, वाटर वेपर्स जो है लिक्विड में कन्वर्ट हो जाते हैं व्हेन कम्स इन कॉन्टैक्ट विद द कोल्ड सरफेस, जब वो कोल्ड सरफेस के कांटेक्ट में आते हैं। ये कंडेंसेशन का आपकी एक एक्टिविटी दी हुई है, उसमें आपको क्या कहा हुआ है इन्होंने, कि आपने कोई ऐसे पॉट लेना है या कोई ग्लास वगैरह लेना है, उसको पानी से फिल करके रख दो, उसको साइड में एक क्लॉथ लगा दो उसकी, ठीक है। तो आप क्या देखोगे कि थोड़े टाइम बाद वो क्लॉथ वेट हो जाएगा। ऐसा क्यों होगा, क्योंकि इससे क्या होगा, इसके अंदर आपने आइस भी डालनी है, आइस डालोगे ना तो क्या होगा, ये आपका एरिया कोल्ड हो जाएगा, तो एयर में जो ड्रॉपलेट्स प्रेजेंट थे ना वो आप यहाँ पे आपके आके चिपकने लग जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आके कंडेंस होने लग जाएंगे, तो इस प्रोसेस को हम कंडेंसेशन बोलते हैं, ठीक है। ये आपकी एक्टिविटी दी हुई है। अब नेक्स्ट, ड्रॉट क्या होता है, लैक ऑफ रेन फॉर ए लॉन्ग टाइम पीरियड इन एन एरिया कॉजेज ड्रॉट, किसी एरिया में जब क्या होता है, रेन नहीं होती लंबे टाइम के लिए, तो उसको बोलते हैं ड्रॉट, ठीक है। इवेपोरेशन क्या होता है, प्रोसेस वेयर लिक्विड टर्न इनटू वेपर्स, जब कोई लिक्विड वेपर्स में कन्वर्ट होता है उस प्रोसेस को हम इवेपोरेशन बोलते हैं। फ्लड क्या होता है, एक्सेस ऑफ रेन इन एन एरिया कॉजेज फ्लड, यहाँ पे फ्लड आएगा, बहुत ज़्यादा बारिश हो रही हो जिस एरिया में, तो वो क्या करती है, यहाँ पे फ्लड आ जाती है, बाढ़ आ जाती है। ग्राउंड वाटर क्या होता है, वाटर अवेलेबल बीनीथ द अर्थ सरफेस, अर्थ सरफेस के नीचे जो पानी अवेलेबल होता है उसको ग्राउंड वाटर कहते हैं। हेल क्या होता है, वाटर ड्रॉपलेट्स फॉलिंग लाइक रेन इन क्रिस्टल फॉर्म, रेन की तरह जो क्रिस्टल फॉर्म में वाटर ड्रॉपलेट्स गिरते हैं उसको हेल बोलते हैं। ओशन क्या होता है, वेरी लार्ज वाटर बॉडी फाउंड ऑन द अर्थ, अर्थ के ऊपर बहुत ज़्यादा अमाउंट ऑफ वाटर ओशन में ही पाया जाता है ना, लार्ज वाटर बॉडी, ये क्या होती है, ओशन। रेन वाटर हार्वेस्टिंग क्या होता है, कलेक्टिंग रेन वाटर एंड स्टोरिंग इट फॉर लेटर, इसको मीन्स रेन वाटर को आपने कलेक्ट करना है और उसको बाद में यूज़ करने के लिए स्टोर करके रख लेना है, और इसको क्या बोलते हैं हम, रेन वाटर हार्वेस्टिंग। ये शॉर्ट फॉर्म में आरएच लिख दिया, ठीक है। अब नेक्स्ट देखो, आपका स्नो क्या होती है, सॉफ्ट फ्लेक्स फ्रॉम फॉर्म ऑफ आइस फॉलिंग लाइक रेन, सॉफ्ट फ्लेक्स बिल्कुल सॉफ्ट, बिल्कुल ऐसे क्या होती है, नरम सी होती है, जो वो स्नो गिरती है जब आइस की फॉर्म में, तो उसको बोलते हैं रेन। रेन की फॉर्म में जो गिरती है उसको स्नो बोलते हैं, ठीक है। वाटर वेपर क्या होता है, वाटर मिक्सड इन एयर इन गैसेस फॉर्म, जो वाटर आपका एयर में मिक्स होता है गैसेस फॉर्म में, उसको वाटर वेपर बोलते हैं। अब आपका वाटर साइकिल क्या होता है, वाटर सर्कुलेशन बिटवीन ओशियन एंड लैंड, ओशियन से क्या होगा, पहले ऊपर जाएगा पानी, फिर क्या होगा, कंडेंस होके क्लाउड्स बन जाएंगे, फिर रेन की फॉर्म में नीचे लैंड पे आएगा। तो ये ओशियन और लैंड के बीच में जो साइकिल चलता है वाटर का, उसको वाटर साइकिल बोलते हैं, वाटर सर्कुलेशन को वाटर साइकिल बोलते हैं, ठीक है। अब हम पहले इसकी समरी देखते हैं, फिर एक्सरसाइज देखेंगे। देखो समरी क्या है आपकी, हमने इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ा, वाटर इज एसेंशियल फॉर लाइफ,
लाइफ के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है पानी। वाटर वेपर्स गेट एडेड टू एयर बाय एवेपोरेशन एंड ट्रांसपिरेशन। एवेपोरेशन से और ट्रांसपिरेशन से क्या होता है, वो वाटर वेपर्स जो हैं एयर में ऐड हो जाते हैं। कैसे? एवेपोरेशन तो आपका होता रहता है ओशियन से, वाटर से, कहीं से भी, पॉन्ड से, लेक से। और ट्रांसपिरेशन किससे होता है? प्लांट से। ठीक है। वाटर वेपर इन एयर कंडेंसेस टू फॉर्म टेनी ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर। जो एयर में वाटर वेपर्स होते हैं वो क्या करते हैं? कंडेंस करते हैं और इकट्ठे हो जाते हैं, मीन्स बहुत सारे, और फॉर्म टेनी ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर। ये छोटी छोटी पानी की बूंदों में कन्वर्ट हो जाते हैं। विच अपीयर्स एज क्लाउड्स। जो हमें क्या लगते हैं कि क्लाउड्स की फॉर्म में, क्लाउड आ गया, क्लाउड्स की फॉर्म में अपीयर होते हैं। मैनी टेनी ड्रॉपलेट्स कम टुगेदर। तो उसमें से क्या होते हैं? बहुत सारे ड्रॉपलेट्स क्या आते हैं? इकट्ठे कंबाइन हो जाते हैं एंड फॉल डाउन एज रेन। तो नीचे गिर जाते हैं रेन की फॉर्म में, स्नो की फॉर्म में और हेल की फॉर्म में। रेन, स्नो, हेल रिप्लेनिश द वाटर इन एयर, रिवर्स, लेक्स, पॉन्ड्स, वेल्स, सॉइल एटसेट्रा। ये रेन का पानी कहाँ चला जाता है? वापस एयर में, रिवर्स में, लेक्स में, पॉन्ड्स में, वेल्स में, सॉइल में। तो ये सर्कुलेशन ऑफ वाटर बिटवीन ओशन एंड लैंड, इसको क्या बोलते हैं? वाटर साइकिल। एक्सेसिव रेन्स, जो बहुत ज़्यादा रेन्स हो जाती है, मे कॉज फ्लड्स, तो उससे बाढ़ आ जाती है। वाइल लैक ऑफ इट, जब रेन की कमी हो जाए, पानी की कमी हो जाती है, फॉर लॉन्ग पीरियड्स, रेन की बहुत टाइम के लिए कमी होना क्या होता है? मे कॉज ड्रॉट्स, इसको हम बोलते हैं सूखा पड़ गया। ठीक है। द अमाउंट ऑफ यूजेबल वाटर इज लिमिटेड ऑन अर्थ। यूजेबल वाटर के जो क्या है अर्थ पे बहुत ही लिमिटेड है। सो इट नीड्स टू बी यूज्ड केयरफुली। तो इसको हमें केयरफुली यूज़ करना चाहिए। ओके। नेक्स्ट हम अब इसकी एक्सरसाइज करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखो, इसको क्या है? फिल इन द ब्लैंक्स। प्रोसेस ऑफ चेंजिंग ऑफ वाटर इनटू वेपर इज कॉल्ड इवेपोरेशन। ठीक है। वाटर का वेपर में कन्वर्ट होना इवेपोरेशन कहलाता है। द प्रोसेस ऑफ चेंजिंग वाटर वेपर इनटू वेपर, उल्टा है इसका, वाटर वेपर का वाटर में कन्वर्ट हो जाना क्या होता है? कंडेंसेशन। ठीक है। नो रेनफॉल फॉर ए ईयर और मोर लेड टू ड्रॉट इन दैट रीजन। लंबे टाइम के लिए, एक साल या उससे ज़्यादा साल कभी कभी बारिश ना हो तो उसको क्या बोलते हैं? ड्रॉट बोलते हैं। एक्सेसिव रेन, बहुत ज़्यादा बाढ़ आए तो फ्लड्स आ जाते हैं। ठीक है। स्टेट दैट इट इज़ ड्यू टू इवेपोरेशन कंडेंसेशन। आपने बताना है कि ये जो चीज़ें हो रही हैं ये इवेपोरेशन की वजह से हो रही है, कंडेंसेशन की वजह से। वाटर ड्रॉप्स अपीयर ऑन आउटर सरफेस ऑफ ग्लास कंटेनिंग कोल्ड वाटर। कोल्ड वाटर जिसमें पड़ा हो उसके बाहर ड्रॉपलेट्स आ जाती हैं, वो क्या होती हैं? उसके ऊपर क्या करने लगती हैं? एयर से जो पानी है, एयर ड्रॉपलेट्स हैं, उसको कंडेंस करने लग जाती हैं, वहाँ पे लाके जमा करने लग जाती हैं, उसको बोलते हैं कंडेंसेशन। ठीक है। सीधा सा समझ लो, जो आपका कंडेंस हो रहा है ना, जहाँ पे पानी इकट्ठा हो रहा है, दिख रहा है आपको, तो वो क्या कंडेंसेशन, जहाँ से उड़ रहा है वो होगी इवेपोरेशन। ठीक है। स्टीम राइजिंग फ्रॉम वेट क्लोथ्स व्हाइल दे आर आयरन्ड। जब हम गीले कपड़ों को प्रेसिंग करते हैं, उनकी स्टीम करते हैं। ठीक है। स्टीम राइजिंग, वहाँ से क्या होती है? स्टीम निकलती है, भाप निकलती है। आयरन करते हैं जब उनको कपड़ों को, तो उसको क्या बोलते हैं? इवेपोरेशन। ठीक है। मीन्स वहाँ से पानी उड़ रहा है। फोग अपीयरिंग ऑन कोल्ड विंटर मॉर्निंग। वो जो फोग आपकी अपीयर होती है वो किसकी वजह से होती है? वहाँ पे मीन्स आपका पानी कंडेंस होने लगे, आपको पानी दिखने लग गया, तो कंडेंसेशन की वजह से। ब्लैकबोर्ड राइज अप आफ्टर वाइपिंग इट। अगर हम इसको गीले कपड़े से वाइपर को, उसको ब्लैकबोर्ड को साफ कर देते हैं तो क्या होता है? थोड़ी देर बाद ड्राई हो जाता है, बिल्कुल सूख जाता है। तो वो किसकी वजह से होता है? उसमें से पानी उड़ गया, तो वो क्या होगी? इवेपोरेशन। स्टीम राइजिंग फ्रॉम ए हॉट किडल व्हेन वाटर इज स्प्रिंकल्ड ऑन इट। जब किसी गर्म चीज़ के ऊपर हम पानी छिड़क देते हैं तो क्या होता है? वहाँ से स्टीम राइज होती है, तो वो क्या, इट मीन्स क्या होगा? उड़ रहा है ना वहाँ से, तो वो हो गया इवेपोरेशन। ठीक है। अब नेक्स्ट देखो आपका क्वेश्चन। अब हमने ट्रू और फॉल्स बताना है। वाटर वेपर इज प्रेजेंट इन एयर ड्यूरिंग मानसून। मानसून के दौरान क्या होता है आपका? वाटर वेपर इज प्रेजेंट इन एयर। वाटर वेपर आपके उसमें प्रेजेंट होते हैं एयर में। मीन्स ये क्या कहना चाह रहा है? वाटर वेपर सिर्फ मानसून के दौरान ही आपके एयर में प्रेजेंट होते हैं, बट ये रॉन्ग है, हमेशा ही प्रेजेंट होते हैं। ठीक है। वाटर इवेपोरेट्स इनटू एयर फ्रॉम ओशियंस, रिवर्स एंड लेक्स बट नॉट फ्रॉम सॉयल। वाटर क्या होता है? इवेपोरेट होता है एयर में, किसकी वजह से? ओशियन से होता है, रिवर से होता है, लेक से होता है, बट सॉयल से नहीं होता। ये रॉन्ग है। क्यों? क्योंकि सॉयल से भी होता है, सॉयल में भी कुछ नमी होती है ना, जिसकी वजह से वो वहाँ से पानी इवेपोरेट होता रहता है। वाटर जो वेपर में कन्वर्ट हो जाता है उसको क्या बोलते हैं? इवेपोरेशन। इवेपोरेशन ऑफ वाटर टेक्स प्लेस ओनली इन सनलाइट। इवेपोरेशन ऑफ वाटर सिर्फ सनलाइट में टेक्स प्लेस करती है। नो, ये रॉन्ग है। हमने अभी एक्टिविटी भी करी थी कि वो क्या करता है, पानी आप नीचे भी रखो ना बिना सनलाइट के तो भी वो उड़ जाता है। ठीक है। वो एयर में भी हीट प्रेजेंट होती है ना। वाटर वेपर कंडेंसेस टू फॉर्म टिनी ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर इन अपर लेयर्स ऑफ एयर वेयर इट इज कूलर। वाटर वेपर जो होते हैं कहाँ पे जाके कंडेंस होते हैं? अपने पढ़ा था जहाँ पे वो क्लाउड्स फॉर्म करते हैं, जहाँ पे कूलर एरिया होता है, ठंडा एरिया। ठीक है, ये करेक्ट है। सपोज यू वॉन्ट टू ड्राई यूर स्कूल यूनिफॉर्म क्विकली। आप सपोज करो कि आपकी स्कूल यूनिफॉर्म आप बहुत जल्दी सुखाना चाहते हो। वुड स्प्रेडिंग इट नियर एन अंगीठी और हीटर हेल्प। क्या आपको इसको हीटर या अंगीठी के नज़दीक रख दोगे तो इसमें आपकी हेल्प होगी? इफ़ यस हाउ, अगर हाँ तो कैसे? यस, क्योंकि बिकॉज ड्यू टू मोर हीट अराउंड
क्या होगा, वहाँ पे ज़्यादा हीट मिलने लग जाएगी उसको, आपकी गीली चीज यूनिफॉर्म को, तो क्या होगा उससे इवेपोरेशन विल बी फास्टर, तो इवेपोरेशन जल्दी होगा। जितनी ज़्यादा हीट मिलेगी उतना ज़्यादा उसमें से पानी उड़ना स्टार्ट हो जाएगा। टेक आउट ए कूल्ड वाटर बॉटल फ्रॉम रेफ्रिजरेटर, एक ठंडी पानी की बोतल निकालो रेफ्रिजरेटर में से, एंड कीप ऑन टेबल, इसको टेबल पे रख दो। आफ्टर सम टाइम यू नोटिस अ ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर अराउंड इट, आप कुछ देर बाद नोटिस करोगे कि इसके अराउंड जो है पानी की कुछ बूंदें जमा हो गई हैं। वाई, तो ऐसा क्यों होता है? When water vapors present in air comes in contact with cold surface of water bottle, जो एयर में आपके वाटर वेपर्स प्रेजेंट हैं वो क्या करेंगे, उसके कांटेक्ट में आएंगे वाटर बॉटल के, तो वो ठंडी है, ठंडे प्लेस पे क्या होते हैं, कंडेंस होने स्टार्ट हो जाते हैं, कंडेंसेशन स्टार्ट हो जाएगी, बिकॉज ऑफ विच, जिसकी वजह से क्या होगा, वाटर वेपर्स कन्वर्ट इनटू वाटर ड्रॉपलेट्स, तो वेपर्स जो है वो पानी में बूंदों में कन्वर्ट हो जाएंगे। ठीक है। टू क्लीन देयर स्पेक्टिकल्स, अपने चश्मे को साफ करने के लिए, आपने देखा होगा पीपल ऑफन ब्रीद आउट ऑन ग्लासेस, तो वो क्या करते हैं, सांस छोड़ते हैं ग्लास के ऊपर, टू मेक देम वेट, उसको गीला करने के लिए। एक्सप्लेन वाई ग्लासेस बिकम वेट, आपको एक्सप्लेन करना है कि वो ग्लासेस गीले क्यों हो जाते हैं। व्हेन वी ब्रीद आउट, जब हम सांस छोड़ते हैं, वाटर वेपर्स प्रेजेंट इन एयर कॉन्टैक्ट विद कोल्ड सर्फेस, तो क्या होता है, वाटर वेपर्स जो प्रेजेंट होते हैं एयर में वो क्या होते हैं, कोल्ड सर्फेस के कॉन्टैक्ट में आते हैं। जो ग्लास का सर्फेस होता है वो कोल्ड होता है ना, तो जो वाटर वेपर्स हो गए, वाटर वेपर्स जो आपके उसमें मीन्स थे एयर में थे, वो क्या होंगे, ग्लास के ऊपर कंडेंस हो जाएंगे, क्योंकि ग्लास का सरफेस क्या है, ठंडा होता है, कोल्ड होता है, तो वहाँ पे कंडेंस हो जाएंगे, जिसकी वजह से क्या होगा, ग्लासेस बिकम वेट, तो ग्लासेस क्या होते हैं, वो गीले हो जाते हैं। ठीक है। नेक्स्ट देखो, हाउ आर क्लाउड्स फॉर्म, क्लाउड्स कैसे फॉर्म होते हैं। द एवेपोरेटेड वाटर वेपर्स गोज हायर एल्टीट्यूड, हाइट पे जाता है, एवेपोरेट होता है जो पानी, एवेपोरेटेड वाटर क्या करता है, ऊपर हाइट पे चला जाता है, ओशियन से, लेक से। ठीक है। एंड गेट्स कूलर, ऊपर जाके ठंडा हो जाता है ड्यू टू कंडेंसेशन, तो कूल होने के बाद कूलर एरिया में वो क्या करेगा, कंडेंस कर जाएगा, मीन्स एवेपोरेशन, जो पानी का भाप वाला पानी था वो क्या बन जाएगा, आपका पानी में कन्वर्ट हो जाएगा। वाटर वेपर्स कन्वर्ट इनटू टेनी वाटर ड्रॉपलेट्स, ओके, वेपर्स जो ड्रॉपलेट्स में कन्वर्ट होते हैं वो कंडेंसेशन की वजह, कंडेंसेशन ही बोलते हैं ना उसको, उसकी वजह से ही होते हैं। दीज ड्रॉपलेट्स फ्लोटिंग इन एयर अपीयर्स एज लाइक क्लाउड, जो अपीयर्स हमें कैसे अपीयर होते हैं, ये ड्रॉपलेट जो फ्लोट करते रहते हैं, ऐसे ऐसे घूमते रहेंगे ऊपर, तो वो किस फॉर्म में, हमें लगता है कि क्लाउड्स आ गए। ठीक है, क्लाउड्स बन जाते हैं वो। व्हेन डज इट ड्रॉट अकर, ड्रॉट कब होती है, मीन्स सूखा कब पड़ता है, ड्यू टू लैक ऑफ रेन फॉर लॉन्ग टाइम इन एन एरिया, किसी भी एरिया में कमी हो जाती है जब रेन की लंबे टाइम के लिए। द सोयल एंड वाटर रिसोर्सेज बिकम्स ड्राई, तो वो सोयल, जो वहाँ की सोयल है और वाटर रिसोर्सेज जो हैं वो क्या हो जाते हैं, सूख जाते हैं। दिस सिचुएशन इज कॉल्ड ड्रॉट, इस सिचुएशन को हम क्या बोलते हैं, ड्रॉट, सूखा पड़ गया। ठीक है। तो ये चैप्टर आपका यहाँ पे फिनिश हो गया। आई होप यू अंडरस्टैंड। थैंक यू सो मच।